तुमसे तुम तक सीरियल की अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो जलंधर ने मरते मरते वो काम कर दिया जो उससे जीते जी नहीं हो पाया। फाइनली अलग कर दिया उसने आर्यवर्धन और अनु को। और आर्यवर्धन और अनु रिसेंट एपिसोड में आपको देखा कि किस तरीके से अनु के गुस्से का शिकार जहां आर्यवर्धन होता हुआ नजर आया, तो अगली एपिसोड में आपको दिखेगा कि अनु जो है गुस्से में ये घर छोड़कर, मतलब वर्धन परिवार छोड़कर अपने घर के लिए रवाना हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से आगे क्या होगा। क्या आर्यवर्धन और अनु वापस फिर एक साथ आएंगे? क्या दोनों के बीच में जो नफरत की दीवार खड़ी हो चुकी है, क्या वो टूटेगी? और अगर टूटेगी तो किस तरीके से टूटेगी? क्या कुछ है मेकर्स का प्लान? कैसे दोनों को फिर से साथ लाया जाएगा? आखिरकार ऐसा क्या करते नजर आएंगे मेकर्स जिसके बाद दोनों साथ आएंगे और ये फिर से जो गुस्सा हो चुकी है अनु, उसको मनाने का काम आर्यवर्धन करता हुआ नजर आएगा? क्या कुछ होगा आगे जाकर, इस पे करेंगे इस वीडियो में बात और बताएंगे आपको कि किस तरीके से पब्लिक के साथ एक तरह से छल होता हुआ नजर आया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ छल क्योंकि पब्लिक काफी ज्यादा खुश थी, खास करके तब जब बड़ी मुश्किल से आर्यवर्धन और अनु की शादी हो रही थी। पब्लिक ने ये सोचा कि यहाँ से और ज़्यादा रोमांटिक पल देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तक जो छुप छुप के प्यार किया जाता था अब वो एक ही छत के नीचे किया जाएगा। लेकिन मेकर्स के दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही थी। मेकर्स ने डे वन से जहाँ इन दोनों को दूर दूर रखा, तो इन दोनों के बीच में शक की जो खाई है उसको और वो गहरा करते गए। और फाइनली कभी चरण की स्टोरी, तो उसके बाद राजनंदिनी की स्टोरी, उसके बाद जलंधर को वापस फिर जेल से निकालना, उसके बाद फिर आर्यवर्धन का ये सच। इसके बाद हुआ यूं कि अनु को फाइनली उसी घर को छोड़कर आना पड़ा जिस घर में जाने के लिए अनु ने काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त की थी, जिस आर्य सर को पाने के लिए अनु ने काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त की थी। आज उनकी ही बातें अनु सुनने के लिए तैयार नहीं है। अनु ने रिसेंट एपिसोड में अपने गुस्से के 7वें आसमान पर इस तरीके से वो गुस्सा थी कि आर्यवर्धन का एक तरह से एक्सप्लेनेशन भी उसने नहीं सुना, उसको एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया। और फाइनली हाँ या ना में उसे जवाब चाहिए था और आर्यवर्धन ने हाँ में जवाब दिया कि हाँ उसने झूठ बोला था, लेकिन उसके पीछे भी एक वजह थी। लेकिन ये वजह जब आर्यवर्धन बता भी रहे थे तो आप लोगों ने अनु का चेहरा जरूर देखा होगा, क्योंकि अनु को लग रहा है कि अब हर एक बात जो आर्यवर्धन के मुंह से निकल रही है वो सब के सब झूठ है। क्योंकि अनु को इस बात से सबसे ज़्यादा एक तरह से छल पहुंचा है या धोखा उसे लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि मेरे घर में आकर मेरे ही माँ बाप के साथ बैठकर उसी सोफा पे बैठकर एक अलग सी कहानी ऑन द स्पॉट जो इंसान बना सकता है, तो वो तो कोई भी झूठ आम बात है उसके लिए। तो इस चीज़ के सोच में जहां अनु वहां से वर्धन परिवार से निकल चुकी है, तो आगे क्या होने वाला अब इस पे बात कर लेते हैं। जल्द ही अनु के फादर को ये बात ऑलरेडी पता चल गई है। जब अनु यहाँ से जाएगी वापस, तो अनु के फादर जो है तमाम मशक्क़त की तरह काम में लग जाएंगे कि जल्द ही जल्द अनु को वापस फिर से वर्धन परिवार भेजना। वहीं पर गायत्री को सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब अनु ने बोला कि अब वो वापस नहीं आएगी, तो पुष्पा को भी वहाँ झटका लगने वाला है, क्योंकि पुष्पा की सारी उम्मीदें ही अनु और आर्यवर्धन पे ही, तो वो अपने एक तरह से अंपायर खड़ा करने में लगी पड़ी है। उसको उसका अमीर बनने का सपना ही तब था जब अनु आर्यवर्धन की जोड़ी सही सलामत थी। अब अनु का घर में वापस आना, जहाँ पुष्पा को भी ये बात खलती हुई नजर आएगी, जहाँ पुष्पा फोर्स करती नजर आएगी अनु को कि तूने ये सबसे बड़ी गलत फैसला तुमने लिया है, इसलिए तुम्हें वापस फिर से आर्य सर के पास वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अनु जो है एकदम खूंटा गाड़ के वहाँ पे मौजूद रहेगी, वो बोलेगी कि मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन इसी बीच जो है आपको क्यूट मोमेंट भी वापस फिर से देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं मेकर्स ये भी बताते हुए नजर आते हैं कि हम क्यूट मोमेंट तभी दिखाएंगे जब अनु जो है वो अपने घर पे रहेगी, आर्या जो है अपने घर पे रहेंगे। तो आर्या चुपके चुपके आना आर्या का, उसके बाद वो क्यूट मोमेंट दिखाना, ये तभी पॉसिबल है। इसलिए फिर से आपको वही दिखाते हुए नजर आएंगे। आर्या फिर से एफर्ट लगाता हुआ नजर आएगा और आर्या का एक तरह से संकट मोचन का किरदार निभाने वाले खास करके जिंदे, वो फिर से एक नया प्लान बनाता हुआ नजर आएगा। जल्द ही दोनों एक साथ आने वाले हैं, इसलिए ये दूरी जो है ज़्यादा दिनों तक आपको नहीं दिखाई जाएगी। ये अच्छा ही होता है जो होता है, लेकिन फाइनली अभी भी तो कई राज छिपे हुए हैं। अब आर्यवर्धन करे तो करे क्या, इतने राज छिपे हुए हैं कि किन किन राज को वो बताए और किन किन राज को ना बताए, ये भी उसके लिए सबसे बड़ा सवाल है। खैर, आपको कैसा लगा अनु का ये डिसीजन जो उसने किया आर्यवर्धन का घर छोड़ने का? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।